माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आप तो केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया और वहां से आप चल गए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल गए। बस बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरुजी। हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तुम मंदिर नहीं गए लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए? किसी ने कहा गुरुजी बहुत ठंड पड़ रही है। अब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए? हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, रोटी बनाओगे ठंड में? अरे जम के तो बोलो, बनाओगे? तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते हो? जरा विचार तो करिए। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। पर शंकर की भक्ति किसको कहते हैं गोपाल जी? अभी कथा थी इससे पहले प्रयागराज में, 3 दिन की थी कि 2 दिन की थी, ऐसा कुछ था, है? 2 दिन की थी। 2 दिन की प्रयागराज में कथा थी गोपाल जी। अब प्रयागराज का मेला, पंडाल में इतनी जगह नहीं थी तो कथा हो रही थी गंगा जी के घाट पर, और पानी कहे कि हम गिरे, जलवृष्टि बहुत हो, इतनी जलवृष्टि, बिजली, बादल, पानी, कोहरा, ठंड सब पड़ रहा। अब खुले आसमान में कथा हो रही है, पंडाल कुछ भी नहीं था, नीचे बेचने के लिए, बिठाने के लिए मैटिंग भी पूरी गीली हो चुकी थी, उस पर व्यवस्था। आप लोगों ने कथा में देखा था, फिर लोगों ने क्या करा, अपने अपने छाते, अपनी अपनी पन्नी लगाकर, बिछाकर, बैठकर पानी बरसता रहा और लोग कथा सुनते रहे। जलवृष्टि होती रही और लोग कथा का स्मरण करते रहे। पानी गिरता रहा और लोग कथा का रसरत्न ग्रहण करते रहे। बहुत तेज पानी गिर रहा है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बोलो जम के बोलो। बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी हम ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो फिर बहुत तेज ठंड, बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते? उसके करीब में भी हमें जाना। हम भगवान के नजदीक में क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान के पास क्यों नहीं जा सकते? हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में क्यों नहीं जा सकते? हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं, और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बहाना बनाया। अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा या अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है कि ठंड है कि बारिश है, वो भी दौड़ कर आ जाता, वो भी दौड़ कर।
परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़कर जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे तक मैं पहुंच गया। अब किसी ने किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मुझे दिखता क्यों नहीं है? सीरा बनाना आता है, हलवा सबको आता है। क्या क्या सामान डलता है? जम के बोलो जरा। सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब हो गया ना? ठीक है। अब हलवा बना, सीरा बना। हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है। हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगा कर देखना, घी नजर आ रहा है। हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है। बोलो दिखती है क्या? हलवे में शक्कर नजर आती है, हलवे में चीनी नजर आती है। हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता। इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा। पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। पर उस हलवे में वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो हलवा अच्छा लगेगा? इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं। हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता पर भोलेनाथ है। भोलेनाथ है और भोलेनाथ नजर भले नहीं आएगा, पर इतना स्मरण में जरूर रखिएगा, अपनी चित्त वृत्ति में इतना उतार कर रखना, अपनी चित्त वृत्ति में इतना जरूर रखना कि भले मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवाधिदेव खुशमय बनाएगा, वो सुखमय बनाएगा, वो आनंदमय बनाएगा। इतने यहां बैठे हो, अपने भीतर आप भी एक संकल्प बनाकर हम तो चले जाएंगे, हमारे तो प्राण छूट जाएंगे, हमारे बाद में हमारे बच्चों को, हमारे बाद में हमारी बहुओं को, हमारे बाद में हमारी बेटियों को, हमारे बाद में हमारे परिवार को कौन संभालेगा? तो अपने बच्चों को एक संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को ज्ञान देकर जाओ कि तुम्हें एक लोटा जल लेकर महादेव के चरणों में जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं खड़ा होगा तो यह पक्का है तुम्हारे साथ में देवाधिदेव महादेव जरूर खड़ा। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, अपने बच्चे को ये ज्ञान दीजिए कि कोई ना खड़ा होगा पर देवाधिदेव महादेव खड़ा होगा, पक्का है तुम्हारे साथ में वो खड़ा होगा। इस पंडाल में एक बच्चा बैठा है, जिस बच्चे को शुगर बहुत हाई थी
और उस बच्चे को दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? कहाँ है? सुशीला आनंद, आजा बेटा, आ जाओ, आ जाओ। सुशीला आनंद आदमपुर हिसार से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शंकर जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने तो मेरी जिंदगी बना दी। संसार में कोई नहीं कर सकता जो मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे ऊपर कर दी कृपा। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी। मेरा बेटा 6 वर्ष का था जब से उसको शुगर की बीमारी थी। 6 साल की उम्र में शुगर की बीमारी से वो ग्रसित हुआ। उसके लिए एक बीमारी श्राप बन चुकी थी, क्योंकि शुगर की बीमारी में इतना ग्रस्त हो गया था कि डॉक्टर ने उसको केवल 2 रोटी खाने का बोल दिया था, बाकी की कोई चीज उसको नहीं दे सकते थे, इतनी हाई शुगर थी उसकी। दिन भर में 6 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ता था। 2 रोटी खाता, कुछ भी ना खाता तो भी उसको 6 बार इंजेक्शन लेना पड़ता शुगर के लिए। 15 दिन में से 20 दिन उसको आईसीयू में भर्ती रहना पड़ता था। 15 दिन वो ठीक रहता, बाकी के दिन 20 दिन वो कम से कम आईसीयू में भर्ती रहता महीने भर में। 1 महीने में 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहता। उसकी शुगर 550 से कभी नीचे नहीं होती। गुरुदेव बढ़ती ही चली जाती तो उसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ता। 20 दिन लग जाते, 22 दिन लग जाते, पर बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेता। 2 रोटी से उसको 1.5 रोटी पर कर दिया, 1.5 रोटी से उसको 1 रोटी पर कर दिया। गुरुदेव 6 साल तक हमारी जिंदगी नरक जैसी बीती है, पर मेरे भोले बाबा ने ये शिव पुराण की कथा आपको कहीं शंकर की कृपा से भेज दिया और मेरा बेटा आज ठीक हुआ है। ये शिव की कृपा है। मेरा बेटा 6 साल